हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान वाणी क्लासेस चेंजिंग दी पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चंस। हम लोग एक्सरसाइज 1D देख रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, रेशनल नंबर हम लोग चैप्टर 1 देख रहे हैं और एक्सरसाइज हम लोग 1D देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर LHS बराबर RHS हम लोग को देखना है और यहाँ पर जो फिल इन ब्लैंक्स है उसका हम लोग का मान निकालना है फ्रेंड्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन ब्लैंक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग का दे रहा है कि -12/5 इंटू 4/5 इंटू 25 अपॉन -16 दे रहा है। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग क्या हो गया, A/B इंटू C/D इंटू E/F हो गया। तो इसमें भी तो वही होता है, अगले वाले में A/B इंटू C/D इंटू बच गया क्या, E/F। तो E/F तो यही है फ्रेंड्स, इसलिए 25 अपॉन -16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का मान 25 अपॉन -16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम लोग प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं। सिंस मल्टीप्लिकेशन और ऑन द रेशनल नंबर फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, A/B गुणे C/D गुणे E/F। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, A/B गुणे C/D गुणे E/F। अब इसमें क्या करते हैं एसोसिएटिव में, जब पहला टर्म बाहर रख दिया जाता है तो दूसरा और तीसरा टर्म को साथ में रखा जाता है। अब उसके बाद क्या करते हैं उसके अगले स्टेप में कि फिर पहला टर्म और दूसरा टर्म को साथ में रखा जाता है और तीसरा टर्म को बाहर रखा जाता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पहचान होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक A/B हम लोग का हो गया, C/D, फिर यहाँ पर E/F हो गया, A/B C/D, तो बच गया कि हम लोग का E/F बच गया। तो यहाँ पर E/F की जगह हम लोग देख रहे हैं कि 25 अपॉन -16 है, तो 25 अपॉन -16 यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग का जो मान आएगा क्या आएगा, 25 अपॉन -16 आएगा। तो हम लोग मान निकाल सकते हैं इस प्रकार। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर निकालना होता है तो हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी A/B टू द पावर -1, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। कभी भी संख्या हम लोग का A/B दे रहा है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होता है तो A टू द पावर -1 हो जाता है। अब इसको हम लोग लिख के सकते हैं, इन्वर्स को हटाने के लिए 1/A/B लिखेंगे। ये इन्वर्स जो है इसको हटाने के लिए हम लोग, संख्या तो A/B दे रहा है लेकिन ये हम लोग का जो माइनस में दे रहा है 1, इसको हटाने के लिए 1/A/B लिखा जाएगा। और जब ऊपर 1 आ गया तो ये संख्या पलट जाता है, यानी B/A हो जाता है। तो कभी भी A/B का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला जाता है तो B/A हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A/B इज B/A, यानी B/A प्राप्त होता है हम लोग को। अब चलो ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर पांचवा का पाला हम लोग देख रहे हैं कि 13/25 दे रहा है। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 13/25। तो 13/25 का पहले इन्वर्स निकालेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का साइन ही पहले दिया जाता है, तभी जाकर हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इन्वर्स का साइन दे दिया गया है तो ये इन्वर्स को हटाने के लिए हम लोग 1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये संख्या हम लोग का ज्यों का त्यों, यानी 13/25 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। अब जब ऊपर 1 होता है तो संख्या पलट जाता है फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, जो 13/25 है वे 25/13 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मान क्या आ गया, 25/13। तो यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर हम लोग क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 13/25 इक्वल टू 25/13, यानी जस्ट उल्टा हो गया। अब वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, यानी -17/12 दे रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -17/12। अब यहाँ पर इसका निकालते हैं, -17/12 का जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, -17/12 का इन्वर्स, यानी -1 कर देते हैं। हमेशा इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/-17/12। अब ये संख्या रिवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा, तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग का संख्या रिवर्स हो जा रहा है तो यहाँ पर जो हम लोग का मान आएगा वो मान क्या आ जाएगा, पलट जाएगा फ्रेंड्स। हम लोग का 12/-17 आ जाएगा, यानी 1/-17 जो 12 दे रहा था वो हम लोग का क्या माना जाएगा, ये 12/-17 माना जाएगा। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करते हैं, चूँकि ये 12/-17 जो है तो राइट फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम लोग इसको राइट फॉर्म में चेंज करते हैं रेशनलाइजेशन मेथड से, यानी फर्स्ट चेंज इट इन द राइट फॉर्म बाय द रेशनलाइजेशन मेथड। ये 12/-17 हो जाएगा इंटू -1 से जब ऊपर नीचे रेशनलाइज करते हैं तो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -12 हो जाएगा। -17 में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, -12/17 आ जाएगा। यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -17/12 का क्या हो जाएगा, -12/17 हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उलट जाता है। चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब वैसे ही यहाँ पर हम लोग का दे रहा है -7/24 दे रहा है। -7/24 का हम लोग अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी -7/24 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं, -7/24 हो जाएगा, इसका पावर -1 रख लेंगे। ठीक है, अब -1 को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी 1/-7/24 हो जाएगा। अब जैसा कि बताया गया फ्रेंड्स कि जब 1 ऊपर रहता है तो संख्या पलट जाता है। ठीक है, यानी a/b रहेगा तो b/a हो जाएगा, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 24/-7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो हम लोग का राइट फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म या राइट फॉर्म में चेंज करते हैं। और कैसे चेंज करेंगे, तो रेशनलाइजेशन मेथड से, यानी फर्स्ट वी चेंज इट इन द राइट फॉर्म बाय द रेशनलाइजेशन मेथड। हम लोग का संख्या दे रहा था 24/-7 दे रहा था, और -1 से जब रेशनलाइज कर देते हैं तो यहाँ पर -1 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का -24 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका हम लोग का क्या आ गया, -24/7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को अब देख लेते हैं। यहाँ पर 4 दे रहा है, हम लोग का 18 दे रहा है। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 18। अब 18 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में -1 साइन ऑलरेडी ऊपर रहता है। अब इसको हटाना होगा, तो जैसे कि बताया गया था फ्रेंड्स कि इसके पहले वाले में हम लोग क्या देखे हैं कि इन्वर्स को हटाने के लिए 1 ये हम लोग का टर्म दे दिया गया है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का ये जो दे रहा है -1, इसको हटाने के लिए 1 जो संख्या उसको लिखा जाएगा, 1/18 हो जाएगा। तो हम लोग का डायरेक्टली तो माना गया फ्रेंड्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 18 का क्या हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि ये 18 जो है, 18 का मतलब क्या दे रहा है कि 18/1 भी लिख सकते हैं, 18/1 भी हो सकता है। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा कि a/b बराबर b/a होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग b/a उल्टा हो गया है संख्या जो है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं कि -6 यहाँ पर हम लोग का टर्म दे रहा है। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 टू पावर -1, -6 टू दी पावर -1 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर -1 को जब हटाना रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 1 और नीचे हम लोग का जो टर्म ये दे रहा है उसको ज्यों का त्यों रख लेंगे, -6 रख लेंगे। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं रेशनलाइजेशन मेथड से, यानी फर्स्ट चेंज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बाय द रेशनलाइजेशन मेथड। यानी 1/-6 दे रहा था, -6 तो हम लोग का ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर -1 से रेशनलाइज कर देते हैं। -1 से रेशनलाइज करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का जो मान आ रहा है -6 का जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तो -1/6 आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग का जो टर्म दे रहा है -3/-5 दे रहा है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तब क्या होगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3/-5, -3/-5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी -3/-5 का पावर -1 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, संख्या पलट जाएगा फ्रेंड्स, यानी जो a/b है वो b/a हो जाएगा, यानी -5/-3 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि -5/-3 दे रहा है टर्म जो है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट चेंज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म्स बाय द रेशनलाइजेशन मेथड, अब यहाँ पर हम लोग का जो टर्म दे रहा था -5/-3 दे रहा था, -5/-3 हो गया, इंटू -1/-1 हो गया। जब इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 में हो जाएगा, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, -3/-5 का स्टैंडर्ड फॉर्म पहले हम लोग का ये हो जाएगा 5/3, और दूसरा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, ये भी 5/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो गया और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का 7 चलते हैं हम लोग। 5 का क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके थे, अब 7 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर -1। अब -1 इन्वर्स को हटाने के लिए 1 का ऊपर प्रयोग करते हैं, और संख्या हम लोग का -1 जो दे रहा है वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ये कभी भी क्या हम लोग का क्या ये टर्म जो दे रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड टर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो चेंज करेंगे तो ऊपर माइनस लगा देंगे, यानी -1 इक्वल टू क्या होता है हम लोग का 1/-1 होता है, इसलिए ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं, 0/2 कोई रेशनल संख्या दे रहा है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0/2 इसका क्या हो जाएगा,
2/0 और 2/0 विच इज़ अनडिफाइंड, मतलब 2/0 कभी भी नीचे जो टर्म हम लोग का 0 दिया रहता है तो इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको हम लोग निकाल नहीं सकते फ्रेंड्स। तो इसलिए हम लोग का ये इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। कभी भी देखो यहाँ पर 0/2 दे रहा है तो ये तो रेशनल संख्या हो सकता है, लेकिन 2/0 जो है ये रेशनल संख्या नहीं होगा, क्योंकि 0 का मान इनफाइनाइट यानी 1/समथिंग कुछ दिया रहता है तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, जिसका मान हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका हम लोग मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख रहे हैं, 2/-5 दे रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/-5 अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी 2/-5 और इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो संख्या है उसको ज्यों का त्यों रखते हैं, माइनस इन्वर्स को हटाने के लिए 1 का प्रयोग कर रहे हैं और संख्या को ज्यों का त्यों 2/-5 हो गया। अब संख्या रिवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा फ्रेंड्स, यानी -5/2 हो जाएगा। 2/-5 था तो -5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/-5 का क्या हो जाएगा, -5/2 चेंज हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं। -1/8 दे रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/8 यानी -1/8 टू द पावर -1 दे रहा है। अब यहाँ पर इन्वर्स को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर 1 का प्रयोग करते हैं, जो संख्या पूरा दे रहा है उसको देखो यहाँ पर नीचे ज्यों का त्यों रख लिया करते हैं, यानी हमेशा नीचे ही रखा करेंगे। जब कभी भी जो हम लोग का ये टर्म देता है वो हमेशा नीचे रखा जाएगा और इन्वर्स को हटाने के लिए हमेशा 1 का ऊपर प्रयोग किया जाएगा। अब संख्या ये पलट जाएगा फ्रेंड्स, संख्या पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो -1/8 है जो वो 8/-1 हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी हैंस चेंज द गिवन टर्म इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बाय रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। 8/-1 इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, 8/-1 को ज्यों का त्यों रख लेंगे और ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज करेंगे, या -1 से रेशनलाइज करके। -1 का मल्टीप्लिकेशन जब इसमें हम लोग करते हैं 8 में तो हम लोग का -8 हो जाता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -8/1 तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, -8 हम लोग का मान यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर नोट के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं, आगे हम लोग का क्वेश्चन देगा कि हम लोग का मान निकालना है जो इन्वर्स फॉर्म दे रहा है, यानी वैल्यू ऑफ 8/b टू द पावर -1 कैन बी फाउंड एज a/b टू द पावर -1 इक्वल टू 1/a/b, क्योंकि इन्वर्स को हटाने के लिए 1 का प्रयोग करते हैं और संख्या को रखने के लिए ज्यों का त्यों हम लोग रख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर b/a माना जाएगा। तो कभी भी इन्वर्स का अगर मान निकालना होगा तो b/a हो जाता है, ठीक है। अब चलो इसमें क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/8 टू द पावर -1, 5/8 टू द पावर -1 का मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ 5/8 टू द पावर -1 को हटाने के लिए हम लोग जैसा कि पहले बताया गया है कि ऊपर 1 का प्रयोग करते हैं, जो पूरा संख्या उसको ज्यों का त्यों नीचे रख लिया करते हैं। 5/8 है तो 5/8 हो जाएगा। अब जब ऊपर हम लोग का 1 दे दिया है इसलिए क्या हो जाएगा, इस संख्या पलट जाएगा, ठीक है। 5/8 है तो 8/5 हो जाएगा, यानी 5/8 का इन्वर्स का जो मान होगा वो 8/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर अब इसमें सेकेंड देख रहे हैं, -4/9 दे रहा है, -4/9 टू द पावर ये -1 दे रहा है। अब इसको भी हम लोग का मान निकालना है, तो वैल्यू ऑफ -4/9 टू द पावर -1 को हटाने के लिए ऊपर 1 का प्रयोग करेंगे और जो इस संख्या हम लोग का दे रखा है उसको ज्यों का त्यों रख लेंगे। -4/9 दे रहा है, -4/9 हम लोग रख लिए हैं। अब ये संख्या रिवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऊपर 1 है इसलिए उलट जाएगा। -4/9 है तो 4/- देखो यहाँ पर -4/9 है तो यहाँ पर 9/-4 हो जाएगा, उलट जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि नीचे हम लोग का माइनस साइन कभी नहीं होना चाहिए, ऊपर माइनस साइन होना चाहिए। तो नीचे वाले माइनस साइन को हटाने के लिए हम लोग रेशनलाइज करते हैं फ्रेंड्स, यानी फर्स्ट वी चेंज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बाय द रेशनलाइजेशन मेथड। 9/-4 दे रहा है, 9/-4 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए -1 से रेशनलाइज कर दे रहे हैं। -1 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -9 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाएगा। -9/4 हम लोग को यहाँ पर माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 अब देख ले रहे हैं फ्रेंड्स, -7 टू द पावर -1 दे रहा है। अब इसको भी हम लोग क्या करना है, चेंज करना है। पहले तो एडिटिव इन्वर्स हटाना है, सॉरी फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसको हटाना है और दूसरा इसका मान ज्ञात करना है कि मान क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -7 टू द पावर -1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 को हटाने के लिए 1 और जो संख्या है उसको ज्यों का त्यों -7 रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज करते हैं, यानी फर्स्ट वी चेंज द गिवन टर्म इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बाय रेशनलाइजेशन मेथड एज, जैसा कि हम लोग यहाँ पर किया गया है, यानी 1/-7 हो जाएगा इंटू -1
अपॉन -1, यानी -1 से रेशनलाइज कर दिया गया है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग का मान जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब वैसे ही हम लोग का 4 देख रहे हैं, यहाँ पर 1/-3 दे रहा है, 1/-3 टू द पावर -1 दे रहा है, यानी वैल्यू ऑफ 1/-3 टू द पावर -1। अब यहाँ पर -1 को हटाने के लिए ऊपर 1 का प्रयोग करेंगे और जो टर्म है उसको ज्यों का त्यों रख लेंगे। हम लोग का टर्म दे रहे हैं 1/-3, तो 1/-3 ज्यों का त्यों रख लिया गया है। अब ये ऊपर जो 1 दिया गया, इसी की वजह से क्या होगा, जो 1/-3 है ये -3/1 हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है, उलट जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी -3/1 को हम लोग -3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो मान आ रहा है 1/-3 टू द पावर -1 का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर -3 के रूप में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर 1D का हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो चुका है, अब 7 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर वेरीफाई करना है, वेरीफाई दी फॉलोइंग, निम्नलिखित को वेरीफाई करना है। अभी ये पहचानना है फ्रेंड्स कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है। पहले A/B गुणे C/D प्लस E/A, यानी A/B गुणे C/D प्लस A/B गुणे E/F। ठीक है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दे रहा है फ्रेंड्स, या डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये पहला टर्म A हो गया, ये B और ये C हो गया। ठीक है, तो A B C दे दिया है, और फिर हम लोग का क्या हो रहा है कि A को B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A इंटू B हो गया, A को C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A इंटू C हो गया। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको चेक करना है कि क्या LHS बराबर RHS हम लोग का मान आ रहा है। अगर मान आ गया तो वेरीफाइड हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग इस टर्म को उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, यानी एज वी नो डैट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इज इन द फॉर्म ऑफ A इंटू B प्लस C। इस प्रॉपर्टी को याद कर लेना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी A इंटू बी प्लस सी, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड हो गया। A को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो A इंटू बी, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन, A को C से मल्टीप्लाई करते हैं तो A इंटू सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये पहचान है। तो ये हम लोग का कौन सा प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को उठाकर हम लोग मान निकालते हैं। एंड नाउ फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 3/7 इंटू 5/6, 3/7 ब्रैकेट में 5/6 दे रहा है, यहाँ पर प्लस 12/13 दे रहा है, प्लस 12/13 को ले लिया गया है। अब यहाँ पर 3/7 को हम लोग क्या करते हैं, यानी पहले नीचे वाले का यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, 6 और 13 का एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 6 एंड 13 इक्वल टू 78 हो जाएगा। 3/7 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है, बीच में इंटू है, इंटू का साइन दे दिया गया है। ये ब्रैकेट क्लोज, सॉरी फ्रेंड्स, ब्रैकेट इसको ओपन बोलते हैं, ये क्लोज होता है। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट ओपन कर लिया गया है। 5/6 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। अब 6 के टेबल से जो है 78 जो है हम लोग का कितने टाइम्स में जाएगा, 13 टाइम्स में, इसलिए यहाँ पर 13 से रेशलाइज कर दिया गया है। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया गया है। ये 12/13 को ज्यों का त्यों उतार लिया गया है। 13 के टेबल से 78 जो है हम लोग का 6 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 6 से रेशलाइज कर दिया गया है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया। 3/7 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। 13 5 जा 65 और 13 6 जा 78। ठीक है, यानी 13 78 होता है, 78 हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन हो गया। ये 12 6 जा 72 और 13 6 जा 78 हो जाएगा हम लोग का। अब ये तो हम लोग का लाइक फ्रैक्शन हो गया फ्रेंड्स। तो लाइक फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम रख लेते हैं और ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड कर दिया करते हैं, या जो टर्म दिया हुआ होता है उसको ज्यों का त्यों रख लिया करते हैं। जैसा कि देखो 3/7 का ज्यों का त्यों रख लिया गया है, इन दोनों का बेस हम लोग का बराबर है, इसलिए 78 का 78 ही रख लिया गया है। ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड कर दिए हैं, 65 प्लस 72 दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया गया है। 3/7 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 137 प्राप्त होता है। देखो ये 5 और 2 7 का 7 हो जाएगा, और 7 और 6 13, यानी 137 हो जाएगा, और नीचे 78 प्राप्त हो गया है। अगर 3 के टेबल से इसको कटाया जाए तो ये 26 टाइम्स में चला जाएगा। देखो यहाँ पर 3 से कटाते हैं ये 78 को, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी 2 चला गया, 1 कैरी बच गया यहाँ पर, तो 1 कैरी बच गया तो 18 हो गया, तो 3 6 18 यानी 26 टाइम्स में चला जाता है। ऊपर हम लोग का 137 प्राप्त हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 6 जा 42, 42 का 2 हो जाएगा, कैरी हम लोग का 4, और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 हो गया, और कैरी हम लोग 4 जोड़ दे रहे हैं तो 182, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो हम लोग का मान आ रहा है 137/182
182 प्राप्त हो रहा है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। अब राइट हैंड साइड हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का राइट हैंड साइड का मान क्या आ रहा है। तो राइट हैंड साइड का हम लोग का जो इक्वेशन दे रहा था 3/7 गुणे 5/6 दे रहा था, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 3/7 गुणे 5/6। ठीक है, ये तो पहला है। आगे हम लोग देख रहे हैं प्लस देकर 3/7 गुणे 12/13। आगे फिर इसमें देख रहे हैं 3/7 गुणे 12/13, तो ये हम लोग का सही है। अब इसको चेक करते हैं फ्रेंड्स। 3 के टेबल से 6 को हम लोग 2 टाइम्स में घटा देंगे, तो ऊपर वाले संख्या में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का 5 हो जाएगा और 7 2 14 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं इसमें तो कटाने वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर को ऊपर के साथ, यानी 12 3 36 हो जाएगा और 13 7 91 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, यानी 14 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 14 एंड 91 इज इक्वल टू 182 182 प्राप्त होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग का 5/14 जो है 5/14 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। 14 के टेबल से 182 जो है 13 टाइम्स में जाएगा कटाएंगे तो इसलिए यहाँ पर 13 से रेशनलाइज कर दिया गया है। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया गया है। यहाँ पर 36/91 को ज्यों का त्यों उतार लिया गया है। 91 के टेबल से 182 जो है 2 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 से रेशनलाइज कर दिया गया है। अब 13 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो हम लोग का 65 प्राप्त हो जाएगा, और 14 का टेबल 13 टाइम पढ़ते हैं तो 182 प्राप्त होगा। चूँकि देखो यहाँ पर 104 यहाँ पर हम लोग का जो टर्म दे रहा है 14 का टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं 10 टाइम्स तो 140 आ जाता है, और 14 का टेबल फिर हम लोग 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 42 आता है फ्रेंड्स, यानी 140 और प्लस 42 जब दोनों को ऐड करते हैं तो 182 प्राप्त हो जाता है। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया गया है। 36 2 72 हो जाएगा और 91 2 182 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग का क्या दे रहा है, ये भी लाइक फ्रैक्शन दे रहा है, तो ऊपर वाले को हम लोग डायरेक्ट ऐड कर दिया करते हैं, यानी क्या हो जाएगा 182 का 82 ही हो जाएगा, और ऊपर वाले को ऐड करते हैं तो 5 2 7 का 7 हो जाएगा और 7 6 13 हो जाएगा, यानी 137/182 आ रहा है। तो हम लोग को देख रहे हैं फ्रेंड्स कि लेफ्ट हैंड साइड का भी मान वही आ रहा था, 137/182 आ रहा था, और राइट हैंड साइड का भी मान वही आ रहा है 137/182। हैंस 137/182 इक्वल टू 137/182, यानी यहाँ पर LHS बराबर RHS हम लोग का तो मान प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स, दोनों बराबर हो रहा है, तो इस प्रकार ये सत्यापित कर दिया गया है। ठीक है, यानी जब LHS बराबर RHS आ गया तो इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। 7 का पहला देख चुके हैं, अब 7 का दूसरा देख रहे हैं। यहाँ पर -15/4 इंटू 3/7 प्लस -12/5 दे रहा है। अब यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड, ये भी हम लोग का वही प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। A गुणे B प्लस C दिया है तो A गुणे B हो गया, ये देखो A गुणे B कर दिया गया है, और फिर A गुणे C तो A गुणे C हो गया है। हम लोग का टर्म ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के रूप में आ रहा है। अब इसको हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी जाना जाए। एज वी नो डैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन से फॉर्म में होता है, A गुणे B प्लस C होता है। A को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो A गुणे B हो जाएगा, और A को C से मल्टीप्लाई करते हैं तो A गुणे C हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को पहले उठाते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का दे रहा है -15/4 गुणे 3/7, यानी -15/4 गुणे ब्रैकेट में 3/7 और फिर प्लस देकर -12/5 दे रहा है, यानी प्लस देकर -12/5 दे रहा है। अब यहाँ पर -15/4 को ज्यों का त्यों रख दे रहे हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ज्यों का त्यों रख लिया गया है। ये प्लस माइनस माइनस होता है, देखो यहाँ पर माइनस दिया है, प्लस दिया है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। 12/5 को ज्यों का त्यों रख लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि पहले हम लोग ये नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, यानी 7 और 5 का एलसीएम पहले निकाला जाएगा। 7 5 का एलसीएम 35 हो जाता है। अब -15/4 को ज्यों का त्यों रख लेंगे, क्योंकि इससे हम लोग को कोई छेड़ना नहीं है। कभी भी फ्रैक्शन एडिशन या फ्रैक्शन सब्सट्रैक्शन में होता है फ्रेंड्स, हम लोग साइन निकालते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग का कोई उसमें एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम लोग 4 का एलसीएम नहीं निकालेंगे, केवल यहाँ पर हम लोग का सब्सट्रैक्शन प्रोसेस अप्लाई हो रहा है।
इसलिए हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 3/7 को ज्यों का त्यों रख लेंगे। 7 के टेबल से 35 5 बार में जाएगा, इसलिए 5 से रेशनलाइज कर दिया गया है। बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन रख दिया गया है। यहाँ पर 12/5 को ज्यों का त्यों, 12/5 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। 5 के टेबल से 35 जो है 7 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 7 से रेशनलाइज कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर -15/4 प्राप्त हो गया है। बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन हो गया है। 5 3 = 15 और 7 5 = 35, 15/35। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन हो गया है। 12 7 जो हम लोग का होता है 84, तो 84 हो गया है, और 7 5 = 35, तो यहाँ पर हम लोग का 35 प्राप्त हो गया है। -15/4, -15 यहाँ पर 4 हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये तो हम लोग का लाइक फ्रैक्शन है, और लाइक फ्रैक्शन को हम लोग ज्यों का त्यों रख लेते हैं, यानी 35 का 35 ही हो जाएगा, और ऊपर वाले को भी ज्यों का त्यों हम लोग का 15 - 84 हो जाएगा, तो 15 - 84 कर दिया गया है। लाइक टर्म का यही प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, हम लोग ज्यों का त्यों उसको रख लिया करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स -15/4 का ज्यों का त्यों रख लिया गया है, और ये 84 में से जब इसको घटाते हैं हम लोग 15 को घटाते हैं, तो हम लोग का क्या मान प्राप्त होगा। अब देखो ये 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये कैरी लेगा तो 14 हो जाएगा। 14 में से जब 5 को घटाते हैं तो 9 बच जाएगा, तो 9 हो गया। अब ये हम लोग का क्या हो गया 7, 7 में से जब 1 घटाते हैं तो 6 बच जाएगा, तो 6 हो गया। अब बड़े वाले के पहले माइनस साइन दिया गया यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस साइन लगा दिए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि जो कटने वाला टर्म होता है पहले उसको हम लोग कटाते हैं, उसके बाद हम लोग का जो मल्टीप्लाई करना रहता है तब मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 के टेबल से हम लोग का ये 15 चला जाएगा, और आगे साथ में ये हम लोग का 35, यानी ये 5 के टेबल से हम लोग कटा सकते हैं फ्रेंड्स। 3 के टेबल से ये तो जाएगा, लेकिन नीचे वाला नहीं जाएगा, इसलिए 5 के टेबल से ऊपर वाला भी लेकर चले जाएंगे और नीचे वाला भी। एक ही टर्म से ऊपर नीचे कटाना होता है। और 3 यहाँ पर हम लोग 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो हम लोग का 15 प्राप्त हो जाएगा, और 5 का टेबल 7 टाइम पढ़ते हैं तो 35 प्राप्त हो जाएगा, यानी 7 टाइम्स में ये नीचे वाला कट गया और 3 टाइम्स में ऊपर वाला। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि माइनस माइनस हम लोग का प्लस कन्वर्ट हो जाता है, और 3 9 जा हम लोग का 27 हो जाता है। 27 का 7 हो जाएगा, कैरी 2 बच गया, और 3 6 = 18 और 2 20, यानी 207 ऊपर प्राप्त हो गया, और 7 4 = 28, ये 28 नीचे प्राप्त हो गया। हम लोग का जो LHS का मान जो आ रहा है वो हम लोग का 207/28 प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, राइट हैंड साइड को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड का जो हम लोग का दे रहा था फ्रेंड्स -15/4 × 3/7 दे रहा था। फिर देख लेते हैं इसको क्या दे रहा है हम लोग का। राइट हैंड साइड का मान जो है -15/4 × 3/7, ये तो सही है हम लोग का पहला। फिर दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं, प्लस देकर -15/4 × -12/5, यानी क्या दे रहा है यहाँ पर -15/4 × -12/5, मतलब हम लोग का सही है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का पहले मान कैलकुलेट करते हैं, तो जो कटने वाला टर्म होता है पहले उसको कटाते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इसमें देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इसमें तो कटने वाला कोई टर्म है नहीं, इसलिए इसको ज्यों का त्यों रख लिया गया है, यानी 15 3 = 45 हो जाएगा। पहले माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगा दिया गया है। 7 4 = 28, 28 हो गया है। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि माइनस माइनस तो प्लस कन्वर्ट हो जाता है, पहले इसको कटा देते हैं। 5 के टेबल में 15 जो है 3 टाइम्स में चला जाएगा, और 4 के टेबल में 12 जो है ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 3 = 9 हो गया, 9 हो गया। नीचे कुछ नहीं बचा है तो 1 ऑलरेडी होता है, इसलिए यहाँ पर 1 रख दिया गया है। अब 128 का हम लोग का जो LCM आएगा 28 ही आ जाएगा। हम लोग का टर्म दे रहा है -45/28, -45/28 दे रहा था। ठीक है, इसको ज्यों का त्यों उतार लिया गया है। 28 के टेबल से 28 जो है 1 बार में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 से रेशनलाइज कर दिया गया है। बीच में प्लस का साइन है इसलिए प्लस रख दिया गया है। 9/1 को 9/1 ज्यों का त्यों रख लिया गया है। अब 1 के टेबल से जो है हम लोग का 28 है, 28 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 28 रख लिया गया है। -45 में जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -45 हो जाता है, नीचे 28 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 हो जाता है। यहाँ पर प्लस का साइन दिया गया है, प्लस का साइन हो गया है। 28 का टेबल अगर 9 टाइम पढ़ते हैं तो हम लोग का 252 आता है। जैसे कि देखो यहाँ पर 9 8 = 72 का 2 हो जाएगा, और 9 2 = 18, और 18 में 7 जोड़ते हैं तो 25 हो जाता है, यानी 252 प्राप्त हो रहा है। और नीचे 28 का 28 ही प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हम लोग का लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन में जैसा कि बताया गया फ्रेंड्स कि ऊपर वाले को भी ज्यों का त्यों रख लेते हैं, और नीचे वाले का एक ही बेस हो जाता है, यानी 28 एक ही बेस के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, और ऊपर वाले का -45, बीच में प्लस है, प्लस देकर 257, प्लस देकर 252 है फ्रेंड्स, 50 यहाँ पर 2 है, तो इसलिए 52 रख लिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 252 में जब 45 हम लोग हटाते हैं तो हम लोग का 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, इसलिए ये 12 हो जाएगा।
इससे कैरी लेगा, तो 12 में से अगर 5 घटाते हैं तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर ये हम लोग का 4 हो गया, 4 में से 4 घटाते हैं 0 प्राप्त हो जाएगा, ये बच गया 2, 2 का 2 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले प्लस का साइन दिया गया, इसलिए प्लस का साइन तो रखना कोई ज़रूरी नहीं, इसलिए हम लोग का क्या आ गया 207 आ गया और नीचे 28 आ गया। फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का भी मान वहीं आ रहा है और राइट हैंड साइड का भी मान वहीं आ रहा है, यानी 207/28 इक्वल टू 207/28। हैंस वी सी डेट LHS इक्वल टू RHS, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS दोनों का मान बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तो वेरीफाइड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं, इस प्रकार हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार के और भी आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।